मामले में ये मैटर देखने को आ रहा है कि बहुत सारे ये स्टूडेंट है जो नया जॉब में जा रहे हैं, उनको ये जो दिक्कत है सामना करना पड़ रहा है। अब सवाल आता है ये दिक्कत क्या चीज़ का है। तो देखो, आपके पास दिक्कत ऐसा होता है ना कि आप जिस कंपनी में जॉब करने जाते हो तो वहां पर पहले से साल 2 साल से रखा हुआ कोई सामान है जो सेलिंग होता है, रखा हुआ है, लेकिन उसका कुछ भी अता पता लापता कुछ भी नहीं है, बिलिंग विलिंग नहीं है, लेकिन वो सामान रखा हुआ है और नया सामान खरीदी जा रही है, तो इसकी एंट्री हमें करनी है। इसके बारे में हमने पर्टिकुलर एक वीडियो बनाकर रखा हुआ है, आप जाकर देख सकते हो। इसमें डिटेल में समझाया है, लेकिन आज हम इसको समस्या के रूप में ले रहे हैं, तो हम थोड़ी डिटेल में समझाते हैं इस चीज को। तो जब कोई सामान पहले से हमारी कंपनी पर हो और हमें नया सामान खरीदना है, तो पुराने सामान को भी साथ लेते हुए कैसे हम इसे काम करेंगे, इसको समझते हैं। इसी को टेक्निकल लैंग्वेज में ओपनिंग बैलेंस के नाम से हमें समझाया जाता है। और कुछ लोगों को बोला जाता है कि ये बुक में दिया हुआ है, आप पढ़ेंगे इस टॉपिक को, और टैली के प्रोफेशनल वॉल्यूम 2 बुक में आपको देखने को मिलेगा ये टॉपिक, चैप्टर 1 में ही है ये। तो वहां पर कुछ मैटर है जो आप पढ़ेंगे तो देखेंगे, मैं थंबनेल्स में डाल देने वाला हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि इसमें करना क्या है। लोग इसको देखते हैं और कंफ्यूज जाते हैं, और जबकि ये इतना बड़ा मैटर नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, आप इससे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, सेटअप के नाम पे हमारे पास क्या है। सेटअप के नाम पे हमारे पास बस कैपिटल की एंट्री है, और हमें करना क्या है उसको समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले देखो, ये काम आपको क्रिएट में करना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे अल्टर में कर रहा हूँ क्योंकि बना के रखा हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास ये सामान जो है वो आया हुआ है, रखा हुआ आपके पास ये सामान। अब ये जो सामान है, मान लीजिए पहले से आपके पास 4 पीस और रखा हुआ है एचपी कंप्यूटर, और अभी नया आप खरीदने वाले हो। और जो 4 पीस रखा है उसे कहाँ से खरीदे, किससे खरीदे, कैसे खरीदे, कुछ अता पता लापता कुछ नहीं है आपके पास। तो आपको ये जो ओपनिंग बैलेंस देखने को मिल रहा है यहाँ पर, यहाँ पे उतना पीस जितना पीस है वो रख दीजिए। अब वो कहाँ पे रखा हुआ है, फैक्ट्री में, गोडाउन में, जहाँ पे भी रखा है गोडाउन में रखा है। कितने रेट का है, तो डाल दीजिए अपने हिसाब से जो उसका रेट है उस टाइम का, ये सामान रखा हुआ है। अब इसको आप सेव कर दीजिए। ऐसा करने के बाद आप जब भी परचेस के लिए जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं परचेस का बटन दबाता हूँ, बिलिंग क्रिएट करता हूँ, मेरे पास कुछ है क्या, मैं कैश में फिलहाल ले लेता हूँ ना, बना ही लेते हैं। ज्यादा कुछ नहीं डालता हूँ मैं यहाँ पे, आप देख लीजिएगा अपने तरीके से। डिटेल में बहुत बार डाल चुका हूँ, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। और क्या परचेस कर रहे हैं, तो मान लेते हैं गुड्स, जो भी आप लिखना चाहे, आप कंप्यूटर भी लिख सकते हो, जैसा भी आप चाहो, ऐसा आपकी मर्जी है ये चीज़। तो अब यहाँ पे जैसे आप कंप्यूटर परचेस करने जाओगे तो आप देखोगे कि आपके पास 4 पीस एक्स्ट्रा रखा हुआ है, और इसको इंटर करके आप मान लीजिए गोडाउन में आपने रख लिया, आपने टोटल 10 पीस सामान मंगाया है मान लीजिए, तो आप समझ लीजिए कि आपने 6 पीस को ना 7 पीस को रख दिया है अपने गोडाउन में, रेट वही है समझ लीजिए, और शॉप में रखा है 3 पीस। अब इसको सेव कर दीजिए। टोटल देखिए 10 पीस ही परचेस किया गया है ना। अब टेली क्या रिजल्ट आपको दिखाई देगा, जब भी आप स्टॉक समरी में जाकर उस स्टॉक को पूरा वैल्यूएशन करोगे तो 4 पीस आपको ओपनिंग बैलेंस के रूप में दिखाई देगा। यानी ये जो 4 पीस है ये पहले से रखा हुआ है या पिछले साल का रखा हुआ है ऐसा। तो इसी टास्क को करने के लिए लोगों को बोला जा रहा है इंटरव्यू के दौरान, लेकिन वो कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि ओपनिंग बैलेंस कैसे हम सेटअप करें। इसमें बस हमेशा याद रखना है कि उस स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस हमें कहाँ पे लिखना है। ये अल्टर है, ये आपका स्टॉक है, और ये आपका ओपनिंग बैलेंस है। जहां भी आपको ओपनिंग बैलेंस देखने को मिलता है बस वहीं पर उसको डिफाइन करना होता है। तो बस ये टॉपिक इतना ही था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। और बहुत समय से हमारा वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है यूट्यूब चैनल पर, तो कुछ रीजंस हैं। शेड्यूल इतना टाइट हो चुका है कि समय नहीं मिल पा रहा है उसको बनाने के लिए, कुछ लोगों के कमेंट्स की वीडियो बनाने का समय नहीं मिल पा रहा है, मतलब सेहत भी अच्छी देखनी पड़ता है। एनी टाइम दिन में 24 घंटे कंप्यूटर में बैठना सही नहीं है, इसलिए बन नहीं पा रहा था। तो कोई दिक्कत नहीं, हम फिर से शुरुआत कर चुके हैं, धीरे धीरे कुछ बनाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो समय है चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करने का। मिलते रहे, विजिट करते रहें।